हरिद्वार की ठंडी हवाओं में एक अलग ही सेरन थी। मां गंगा के तट से थोड़ी दूर गलियों के जंजाल के बीच एक पुराना सा मकान था, जिसकी दीवारों से चूना जगह जगह से उखड़ चुका था। उस घर के एक छोटे से कमरे में सिलाई मशीन के चलने की खटखट की आवाज निरंतर गूंजती रहती थी। यह घर था सावित्री देवी का। सावित्री जी की उम्र यही कोई 55 वर्ष के आसपास रही होगी। चेहरे पर झुर्रियां समय से पहले ही आ गई थी। शायद जीवन के संघर्षों ने उन्हें अपनी उम्र से बड़ा बना दिया था। आंखों में एक गहरा खालीपन था, जैसे कोई कुआं हो जिसका पानी सूख चुका हो। 3 साल हो गए थे उनके पति रघुनाथ जी को गुजरे हुए। रघुनाथ जी के जाने के बाद सावित्री जी के जीवन में सिर्फ 2 ही चीजें बची थी, एक उनकी पुरानी सिलाई मशीन और दूसरा घर का कभी ना खत्म होने वाला सन्नाटा। संतान सुख उनके भाग्य में नहीं लिखा था। जवानी के दिनों में मंदिरों में कितने धागे बांधे, कितनी मन्नतें मांगी, लेकिन गोद सुनी ही रही। पति के रहते ये सूनापन उतना नहीं अकरता था, क्योंकि सुख दुख बांटने के लिए कोई तो था। शाम को जब रघुनाथ जी काम से लौटते तो घर की दीवारों में थोड़ी जान आ जाती, लेकिन अब तो सन्नाटा इतना गहरा था कि कभी कभी अपनी ही सांसों की आवाज सुनकर सावित्री जी डर जाती थी। दिन का उजाला तो कपड़ों की सिलाई, ग्राहकों की चिकचिक और घर के काम काज में कट जाता था, लेकिन शाम होते ही घर एक भूतिया बंगले जैसा लगने लगता। सावित्री जी अक्सर एक कोने में दिया जलाकर बैठ जाती और घंटों उस टिमटिमाती लौ को देखती रहती। वो अक्सर खुद से सवाल करती, किसके लिए कमा रही हूं मैं? न कोई आगे न कोई पीछे, बस ये मशीन चलाती रहो, पेट भरती रहो और एक दिन चुपचाप मर जाओ। क्या यही है मेरा जीवन? अकेलेपन का यह दर्द किसी शारीरिक बीमारी से भी ज्यादा भयानक था। कभी कभी मोहल्ले की औरतें कपड़े सिलवाने आती तो 2 घड़ी बातें हो जाती, लेकिन उनकी बातों में भी अक्सर सहानुभूति कम और दया ज्यादा होती थी। बेचारी अकेली है, आगे कौन देखेगा इसका? ये शब्द सावित्री जी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते थे। दिसंबर की शुरुआत थी, ठंड ने अपनी दस्तक दे दी थी। सावित्री जी एक ऊनी शॉल को रफू कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे सावित्री दीदी, ओ सावित्री दीदी। यह आवाज उनकी पड़ोसन और सहेली सुधा की थी। सुधा उम्र में सावित्री से थोड़ी छोटी थी, लेकिन वो बहुत ही चंचल और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। सावित्री जी ने दरवाजा खोला। सामने सुधा खड़ी थी, हाथ में एक सजी हुई टोकरी लिए। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आओ सुधा, आज कैसे रास्ता भूल गई? सावित्री जी ने फीकी मुस्कान के साथ पूछा। सुधा ने अंदर आते हुए कहा, अरे दीदी, रास्ता नहीं भूली, आज तो तुम्हें खास मेहमान से मिलवाने लाई हूं। मेहमान? मेरे घर कौन मेहमान आएगा? सावित्री जी ने हैरानी से पूछा। सुधा ने धीरे से टोकरी के ऊपर से कपड़ा हटाया। अंदर एक मखमली गद्दे पर पीपल के छोटे से बाल गोपाल विराजमान थे। उन्होंने पीले रंग की सुंदर पोशाक पहनी थी और सिर पर मोरपंख लगा था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे सीधे सावित्री जी के हृदय में झांक रही थी। देखो दीदी, ये मेरे कान्हा है, सुधा ने बड़े लाड़ से कहा। मैं 4 दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। ट्रेन का सफर है और वहां भीड़ भाड़ बहुत होगी। मुझे डर है कि मैं इनकी सेवा ठीक से नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम 4 दिन मेरे लल्ला का ख्याल रख लोगी? सावित्री जी सकपका गईं। मैं? अरे सुधा, मैं तो ठहरी अकेली जान। मुझे पूजा पाठ के नियम कानून भी ज्यादा नहीं आते। कहीं मुझसे भूल चूक हो गई तो? नहीं, ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। सुधा ने हंसते हुए सावित्री जी का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी, यही तो हम इंसानों की समस्या है। हम भगवान को पत्थर की मूरत समझते हैं और नियमों में बांध देते हैं। अरे ये कोई मूरत नहीं है, ये तो भाव का भूखा है। सोचो, अगर तुम्हारे घर कोई छोटा बच्चा मेहमान बनकर आता तो क्या तुम उसे नियम की किताब पढ़ाती या उसे प्यार से खाना खिलाती और सुलाती? सावित्री जी चुप रह गईं। सुधा की बातों में तर्क था। सुधा ने आगे कहा, दीदी, तुम कहती हो ना कि तुम्हारा घर खाली खाली लगता है, काटने को दौड़ता है। एक बार मेरे कान्हा को अपने घर का सदस्य मानकर तो देखो। इसे ईश्वर नहीं, अपना बेटा मानकर सेवा करो। सुबह उठाना, नहलाना, भोग लगाना और रात को लोरी गाकर सुलाना। देखना 4 दिन कैसे बीत जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। न चाहते हुए भी बाल गोपाल की उन मोहिनी आंखों को देखकर सावित्री जी मना नहीं कर पाई। उन्होंने कांपते हाथों से टोकरी थाम ली। जैसे ही उन्होंने टोकरी को छुआ, एक अजीब सी सिरहन उनके शरीर में दौड़ गई, जैसी सिरहन एक मां को अपने नवजात शिशु को पहली बार गोद में लेने पर होती है। सुधा तो चली गई, लेकिन सावित्री जी के घर का माहौल बदल गया। उन्होंने घर के सबसे साफ कोने में एक छोटी सी चौकी लगाई, उस पर एक नया लाल कपड़ा बिछाया
और बाल गोपाल को वहां विराजमान किया। पहली रात सावित्री जी को नींद नहीं आई। वो बार बार उठकर देखती कि कहीं चूहा तो नहीं आ गया, कहीं दिया तो नहीं बुझ गया। मन में एक जिम्मेदारी का एहसास था। अगली सुबह वर्षों बाद सावित्री जी सूर्योदय से पहले उठी। नित्य कर्म से निवृत्त होकर उन्होंने स्नान किया, फिर रसोई में गई। आज अपने लिए सिर्फ चाय नहीं बल्कि लल्ला के लिए दूध गर्म किया। उसमें थोड़ी चीनी और तुलसी का पत्ता डाला। जब वो दूध का कटोरा लेकर बाल गोपाल के सामने बैठी तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। मैं एक मूर्ति से क्या बात करूं, लेकिन फिर उन्हें सुधा की बात याद आई। इसे बेटा मानना। उन्होंने झिझकते हुए कहा, उठो लल्ला, सुबह हो गई है, देखो तुम्हारी मैया तुम्हारे लिए दूध लाई है। बोलते ही उनकी अपनी आवाज उन्हें चौंका गई। मैया, यह शब्द उनके होठों से निकला था। कितने बरसों से वो इस शब्द को सुनने के लिए तरस रही थी, और आज जब उन्होंने खुद को इस रिश्ते में बांधा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कान्हा को स्नान कराया, चंदन का टीका लगाया और सुधा द्वारा दी गई पोशाक पहनाई। फिर दर्पण दिखाया। देखो तो मेरा लल्ला कितना सुंदर लग रहा है, वो बुदबुदाई। उन 4 दिनों में सावित्री जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। सिलाई करते वक्त वो बीच बीच में मुड़कर मंदिर की ओर देख लेती और कहती, बस थोड़ी देर और लल्ला, फिर मैं तुम्हारे साथ बातें करूंगी। खाना बनाते समय वो सोचती, आज लल्ला को क्या पसंद आएगा, आज खीर बना लूं। रात को सोते समय वो कान्हा को अपने पास की चौकी पर सुलाती और धीरे धीरे भजन गुनगुनाती जो लोरी जैसा लगता। घर का सन्नाटा अब खत्म हो चुका था। अब वहां सावित्री जी की बातें थी, उनकी हंसी थी और एक अदृश्य उपस्थिति थी जो पूरे घर में व्याप्त थी। 4 दिन बाद जब सुधा वापस आई और अपने कान्हा को ले जाने लगी तो सावित्री जी फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके जिगर का टुकड़ा उनसे छीन रहा हो। सुधा ने सावित्री जी की हालत देखी और मुस्कुराई। उसने कहा, दीदी रो मत, मैं तो अपना कान्हा ले जा रही हूं, लेकिन तुम बाजार जाकर अपना खुद का लल्ला क्यों नहीं ले आती? अब तो तुम्हें सेवा आ गई है, अब ये घर बिना लल्ला के नहीं रह पाएगा। सावित्री जी को यह बात जच गई। उसी शाम वो बाजार गईं और पीतल के एक सुंदर बाल गोपाल का विग्रह ले आईं। उन्होंने उनका नाम रखा माधव। अब सावित्री जी का जीवन माधव के इर्द गिर्द घूमने लगा। वो अब सिर्फ एक दर्जी नहीं थी, वो एक मां थी। माधव उनके लिए अब मूर्ति नहीं, जीते जागते बालक थे। वो माधव से बातें करती, उनसे लड़ती, उनसे रूठती। अरे माधव, आज फिर तूने दूध गिरा दिया। जब दूध उबालते वक्त उफन कर बाहर आ जाता। ज्यादा बदमाशी मत कर, आज नई पोशाक नहीं मिलेगी। पड़ोसी कभी कभी खिड़की से झांकते तो देखते कि सावित्री जी हवा में बातें कर रही हैं। कुछ लोग उन्हें पागल समझते, लेकिन सावित्री जी को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उनका पागलपन ही उनका सुकून था। सर्दियां बढ़ने लगी थी, हरिद्वार में ठंड कड़ाके की पड़ रही थी। सावित्री जी ने अपने पुराने संदूक से अपनी रजाई निकाल ली थी। एक दिन रात को सोते समय उन्हें अचानक ख्याल आया, मैं तो रजाई में दुबक कर सो रही हूं, लेकिन मेरा माधव, वो तो वहां खुली चौकी पर पतले से सूती कपड़े में बैठा है, उसे ठंड नहीं लगती होगी। यह विचार आते ही उनकी नींद उड़ गई। वो उठी, अपनी एक शॉल ली और जाकर माधव को लपेट दिया। माफ करना बेटा, मैया को ध्यान ही नहीं रहा, उन्होंने रोंदे गले से कहा। अगले दिन उन्होंने तय किया कि वो माधव के लिए उन्हें कपड़े बनाएंगी। वो दर्जी थी, उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। उन्होंने कतरने इकट्ठी की और ऊनी कपड़े सिलने बैठी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैंची उठाई, उनके मन में एक विचार आया, मैं हमेशा सबको सिले सिलाए कपड़े पहनाती हूँ, खुद भी बचे कुचे कपड़ों से काम चलाती हूँ। क्या मेरा माधव हमेशा कतरनों से बने कपड़े ही पहनेगा? क्या उसका मन नहीं करता होगा कि उसकी मैया बाजार जाए और उसके लिए खरीद कर नए सुंदर रंग बिरंगे स्वेटर लाए, जैसे बाकी माताएं अपने बच्चों के लिए लाती हैं? सावित्री जी ने कैंची रख दी। नहीं, आज मैं सिलूंगी नहीं, आज मैं बाजार जाऊंगी। मेरे पास जो जमा पूंजी है उसमें से कुछ पैसे निकालूंगी और अपने माधव के लिए सबसे सुंदर स्वेटर, टोपी और एक मखमली कंबल लाऊंगी। आज मेरा बेटा भी बाजार की चीजें पहनेगा। इस विचार ने ही उनमें एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया, एक थैला लिया, माधव को स्नान कराकर भोग लगाया और कहा, तू घर पर ही रह बेटा, मैं भी बाजार से तेरे लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आती हूँ। हरिद्वार का मोती बाजार सर्दियों के कपड़ों से सजा हुआ था। रंग बिरंगे शॉल, स्वेटर, टोपियां दुकानों के बाहर लटकी हुई थी। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ थी। हर तरफ शोरगुल था, लेकिन सावित्री जी का ध्यान सिर्फ बच्चों के ऊनी कपड़ों की दुकानों पर था। वो एक दुकान पर रुकी। भैया, बाल गोपाल के लिए अच्छे से स्वेटर दिखाओ, उन्होंने उत्साह से कहा। दुकानदार ने उनके सामने ढेर लगा दिया।
नन्हे नन्हे ऊनी स्वेटर, लाल नीले हरे पीले। सावित्री जी की आंखों में चमक आ गई। वो एक एक स्वेटर को हाथ में लेकर परख रही थी, जैसे कोई मां अपने बच्चे की त्वचा के हिसाब से कपड़े की नरमी जांच रही हो। ये नीला वाला स्वेटर मेरे माधव पर बहुत जचेगा, उन्होंने सोचा। और ये पीली टोपी, अरे इसमें तो मोरपंख का डिजाइन भी है। उन्होंने एक सुंदर नीला स्वेटर, एक पीली ऊनी टोपी और एक बेहद मुलायम कंबल पसंद किया। कंबल पर सुनहरे धागों से कढ़ाई की गई थी। कुल कितने पैसे हुए भैया? उन्होंने पूछा। पैसे देते समय सावित्री जी के मन में रत्ती भर भी संकोच नहीं था कि वो अपनी गाड़ी कमाई खर्च कर रही हैं। उन्हें लग रहा था जैसे वो दुनिया की सबसे अमीर औरत है जो अपने राजकुमार के लिए खरीदारी कर रही है। सामान लेकर वो दुकान से बाहर निकली। उनका मन प्रसन्न था। वो कल्पना कर रही थी कि घर जाकर जब वो माधव को ये सब पहनाएंगी तो वो कितना प्यारा लगेगा। बाजार की भीड़ को चीरते हुए सावित्री जी घर की ओर बढ़ रही थी। शाम घिरने लगी थी और ठंड बढ़ने लगी थी। गंगा घाट के पास वाले रास्ते पर जहां भीड़ थोड़ी कम होती है, वहां अचानक उन्हें किसी ने पीछे से पुकारा, मैया, ओ मैया। आवाज बहुत ही कोमल और कांपती हुई थी। सावित्री जी रुक गईं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक छोटा सा बालक खड़ा था। उम्र यही कोई 5-6 साल रही होगी। रंग सावला, बड़े बड़े घुंघराले बाल जो हवा में बिखर रहे थे। उसकी आंखें इतनी बड़ी और गहरी थीं कि सावित्री जी एक पल के लिए सब कुछ भूल गईं। लेकिन उस बालक की हालत दयनीय थी। इतनी कड़कड़ाती ठंड में उसने शरीर पर सिर्फ एक पतली सी फटी हुई धोती पहन रखी थी। ऊपर का बदन एकदम नंगा था। वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। सावित्री जी का दिल पसीज गया। वो तुरंत उसके पास गई और घुटनों के बल बैठकर उसके बराबर आ गई। क्या हुआ लल्ला, तुम यहां अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे माता पिता कहां हैं? सावित्री जी ने पूछा। बालक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सावित्री जी को देखा और फिर उनके हाथ में लटके थैले की ओर इशारा किया। मैया, बहुत ठंड लग रही है, बालक ने अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा संगीत था जो सीधे दिल में उतर रहा था। तू अपने लल्ला के लिए इतने सारे गर्म कपड़े ले जा रही है, क्या मुझे कुछ नहीं देगी? देख, मेरे पास तो एक फटी हुई कमीज भी नहीं है। सावित्री जी सन्न रह गईं। इस बच्चे को कैसे पता चला कि थैले में क्या है? शायद पारदर्शी पन्नी देख ली होगी। लेकिन उसका सवाल, तू अपने लल्ला के लिए ले जा रही है? सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस कांपते हुए बच्चे के ठंडे गालों को अपने हाथों से छुआ। वो बर्फ की तरह ठंडा था। तू चिंता मत कर लल्ला, सावित्री जी का गला भराया। मैं हूं ना। उन्होंने उस बच्चे को वहीं रुकने को कहा और बिना एक पल की देरी किए सावित्री जी भागकर उसी दुकान में गई जहां से उन्होंने अपने माधव के लिए कपड़े लिए थे। उन्होंने माधव के लिए खरीदे गए कपड़े वापस किए और वहां से उसके बदले उस बच्चे के नाप का एक नीला स्वेटर और एक पीली टोपी और एक मखमली कंबल खरीद लिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने अपने माधव के लिए लिया था। वापस आकर उन्होंने अपने थैले में से वो नया नीला स्वेटर और वो पीली टोपी निकाली। ले, इसे पहन ले। उन्होंने खुद अपने हाथों से उस बच्चे को स्वेटर पहनाया। स्वेटर उस बच्चे को थोड़ा बड़ा था, लेकिन पहनते ही बच्चे के चेहरे पर जो राहत दिखी उसने सावित्री जी को आत्मिक सुख दिया। फिर उन्होंने वो गुलाबी मखमल कंबल निकाला और बच्चे को उससे अच्छी तरह लपेट दिया। अब ठीक है? सावित्री जी ने पूछा। बच्चा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में जैसे 1000 सूर्य का तेज था। हाँ मैया, अब बहुत अच्छा लग रहा है, तू बहुत अच्छी है। तभी बच्चे ने अपने पेट पर हाथ रखा। मैया, भूख भी बहुत लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। सावित्री जी घबरा गईं। अरे, मैंने तो खाने का कुछ लिया ही नहीं। उन्होंने अपनी जेब टटोली। कुछ पैसे बचे थे। सामने ही एक हलवाई की दुकान थी जहां गरम गरम जलेबियां और दूध मिल रहा था। तू यहीं रुक लल्ला, सावित्री जी ने उससे कहा। कहीं जाना मत, मैं अभी तेरे लिए गरम दूध और जलेबी लेकर आती हूं, बस 2 मिनट। बच्चे ने सिर हिलाया। जल्दी आना मैया, मैं यहीं पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हूं। सावित्री जी दौड़ती हुई हलवाई की दुकान पर गईं। भीड़ थोड़ी ज्यादा थी। उन्होंने जल्दी जल्दी कुल्हड़ में दूध और दोने में जलेबियां ली। उनका ध्यान बार बार उस पेड़ की तरफ था। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे। वो दौड़ती हुई वापस उस पेड़ के नीचे आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पेड़ के नीचे की जगह खाली थी। सावित्री जी ने इधर उधर देखा। लल्ला, ओ लल्ला, उन्होंने पास के खोखे वाले से पूछा। भैया, अभी यहाँ एक छोटा सा सांवला बच्चा खड़ा था जिसने नीला स्वेटर पहना था, देखा आपने किधर गया? खोखे वाले ने अजीब नजरों से देखा। माँ जी, यहाँ तो पिछले आधे घंटे से कोई बच्चा नहीं था, आप ही खड़ी थी यहाँ। सावित्री जी हैरान रह गई। नहीं नहीं, अभी तो था, मैंने उसे स्वेटर पहनाया, कंबल दिया, वो यही तो था।
उन्होंने आसपास की गलियों में ढूंढा, लल्ला लल्ला, लेकिन वो बच्चा जैसे हवा में विलीन हो गया था। सावित्री जी हताश हो गईं। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कहां चला गया इतनी ठंड में, दूध भी नहीं पिया। थकी हारी भारी कदमों से और हाथ में ठंडा होता दूध लिए सावित्री जी घर की ओर चल पड़ी। उनका मन उदास था कि वो उस प्यारे बच्चे को खाना नहीं खिला पाई, और साथ ही अफसोस भी था कि माधव के लिए खरीदे गए सारे कपड़े तो उन्होंने दान कर दिए। कोई बात नहीं, उन्होंने खुद को समझाया, मेरे माधव के पास तो घर की छत है, रजाई है, उस गरीब बच्चे को उन कपड़ों की ज्यादा जरूरत थी। माधव समझेगा, मैं उसके लिए कल फिर कुछ बना दूंगी। सावित्री जी का घर शहर के थोड़े बाहरी इलाके में था। घर जाने के रास्ते में एक पुराना जर्जर मंदिर पड़ता था। लोग कहते थे कि वो बहुत प्राचीन मंदिर है, लेकिन देखरेख के अभाव में अब वहां कम ही लोग जाते थे। पुजारी जी भी केवल सुबह शाम आरती के समय आते थे, बाकी समय मंदिर वीरान रहता था। सावित्री जी रोज उस मंदिर के बाहर से निकलती थी और हाथ जोड़कर निकल जाती थी। आज भी वो उधर से गुजर रही थी। अंधेरा हो चुका था, लेकिन मंदिर के अंदर से एक हल्की रोशनी आ रही थी। अचानक सावित्री जी के पैर ठिठक गए। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्हें लगा जैसे मंदिर के गर्भगृह से वही खुशबू आ रही हो जो उस बच्चे के पास से आ रही थी। चंदन और मिट्टी की मिली जुली भीनी खुशबू। न जाने किस प्रेरणा के वश में होकर सावित्री जी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गईं। मंदिर का लोहे का गेट आधा खुला था, अंदर सन्नाटा था। गर्भगृह में एक छोटा सा तेल का दिया जल रहा था। सावित्री जी ने गर्भगृह में झांका। वहां कृष्ण जी की पुरानी लेकिन मनमोहक मूर्ति थी। धूल जमी थी, जाले लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हफ्तों से किसी ने ठीक से सफाई नहीं की है। लेकिन जैसे ही सावित्री जी की नजर कृष्ण जी की मूर्ति पर पड़ी, उनके हाथ से दूध का कुल्हड़ छूटकर गिर पड़ा। हे भगवान, ये कैसे संभव है? उनकी चीख निकल गई। कृष्ण जी की मूर्ति पर वही नीला स्वेटर पहनाया हुआ था जो अभी सावित्री जी ने बाजार में खरीदा था। उनके सिर पर वही पीली टोपी थी जिस पर मोरपंख की कढ़ाई थी। और सबसे आश्चर्य की बात, वो गुलाबी मखमली कंबल जो उन्होंने उस बच्चे को उड़ाया था, वह कृष्ण जी के कंधों पर बड़ी सुंदरता से लिपटा हुआ था। सावित्री जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो दौड़कर मूर्ति के पास गईं। उन्होंने कांपते हाथों से उस कंबल को छुआ। वो अभी भी गर्म था, जैसे किसी जीवित शरीर की गर्मी उसमें बसी हो। और तभी उनकी नजर मूर्ति के होठों पर पड़ी। पत्थर की मूर्ति के होठों के कोनों पर दूध की मलाई लगी हुई थी और थोड़ी सी जलेबी की चाशनी की एक बूंद भी चमक रही थी। सावित्री जी वहीं फर्श पर धम्म से बैठ गईं। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन ठंड से नहीं बल्कि एक अलौकिक अनुभव से। सारी घटनाएं चलचित्र की तरह उनकी आंखों के सामने घूमने लगी। बाजार में वो आवाज, मैया, वो सवाल, तू अपने लल्ला के लिए ले जा रही है, मुझे कुछ नहीं देगी, वो स्पर्श, बर्फ जैसा ठंडा शरीर, और अब वो गर्माहट। तो वो तुम थे। सावित्री जी फूट फूट कर रोने लगी। माधव, तुम आए थे, तुम ठंड में ठिठुर रहे थे मुझसे स्वेटर मांगने के लिए, और मैं पगली तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। मैंने तुम्हें एक भिखारी समझा और तुम जगत की पालनहार होकर मेरे सामने हाथ फैलाए खड़े थे। मंदिर की दीवारों से टकराकर उनकी रुलाई गूंज रही थी। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये प्रेम की पराकाष्ठा थी। आज एक भक्त की परीक्षा पूर्ण हुई थी। भगवान ने न केवल उनका भाव स्वीकार किया था, बल्कि साक्षात आकर उनसे मैया का रिश्ता निभाया था। सावित्री जी ने अपना माथा वही मूर्ति के चरणों में टेक दिया। मुझे माफ कर देना मेरे लाल, मैं तुझे पहचान न सकी, लेकिन तूने आज मेरी मैया होने की लाज रख ली। काफी देर तक वो वहीं बैठी रही, फिर उठी, अपनी साड़ी के पल्लू से मूर्ति पर लगी धूल साफ की, उस कंबल को ठीक किया। जब वो घर पहुंची तो रात काफी हो चुकी थी। घर में घुसते ही वो सीधे अपने घर के मंदिर की ओर गई, जहां उनका छोटा माधव बैठा था। कमरे में अजीब सी शांति थी। उन्होंने माधव को देखा। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे पीतल की मूर्ति भी मंद मंद मुस्कुरा रही है और कह रही है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज मैया? सावित्री जी ने माधव को गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया। बड़ा नटखट है तू, बहुत सताता है अपनी मैया को। उस रात के बाद से सावित्री जी कभी अकेली नहीं रही। हालांकि घर में कोई दूसरा इंसान नहीं था, लेकिन पूरा मोहल्ला जानता था कि सावित्री दीदी अब अकेली नहीं है। उनके साथ उनका बेटा रहता है। वो पुराना मंदिर जहां ये चमत्कार हुआ था, सावित्री जी ने अपनी बची कुची जमा पूंजी और पड़ोसियों की मदद से उसका जीर्णोद्धार करवाया। अब वहां रोज भोग लगता है, कीर्तन होता है, लेकिन उस मूर्ति पर आज भी सर्दियों में वही नीला स्वेटर और गुलाबी कंबल चढ़ाया जाता है, जिसे मैया की ऊनी चादर के नाम से जाना जाता है। और सावित्री जी, उनकी सिलाई मशीन आज भी चलती है।
लेकिन अब वो सन्नाटे को नहीं काटती, बल्कि लोरी के संगीत में ताल मिलाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर महलों में या सोने चांदी के आभूषणों में नहीं, बल्कि भक्त के भाव में बसते हैं। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी ठंड से ठिठुरते को वस्त्र देते हैं, तो वो सेवा सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। सावित्री जी ने उस गरीब बच्चे में अपना माधव देखा और माधव ने उस बच्चे के रूप में सावित्री जी का वात्सल्य स्वीकार किया। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।